ये देखो, ये मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल। मतलब डेल मीन जो है वो ए के बराबर है। इधर देखो, डेल मीन जो है वो ए के बराबर है। हमें फाइंड करना है द प्रिज्म मस्ट बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किससे किससे के बीच में होगा। तो सबसे पहले ये देखो, डेल मीन मेरे पास दिया हुआ है तो मैं म्यू निकाल सकता हूँ ना। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मीन प्लस ए बाई टू, साइन डेल मीन प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। डेल मीन की जगह पे मैं ए पुट कर सकता हूं क्योंकि डेल मीन ए के बराबर है। तो क्या हो जाएगा ये, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस ए, टू ए बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। अब क्या करो, ऐसे नहीं होगा ये, नहीं। इसको आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा के अंदर है ना वो, साइन थीटा के अंदर है ना। अच्छा एक फॉर्मूला जानते हो क्या, साइन टू थीटा क्या होता है? अच्छा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाई टू क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू। इतना हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, ये कट गया, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। साइन ए को मैं इसके ये लिख सकता हूँ क्या, ये सब मैं लिख सकता हूँ। तो आधा हो गया तो लिख सकता हूँ क्या उसको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए को टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू होगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल आधा हुआ है तो उस एंगल के हिसाब से मैंने ये चीज को लिख दिया। साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू मर गया, तो म्यू का वैल्यू मेरा कितना आया, टू कॉस ए बाई टू। यहां तक मेरा हो चुका है। अब देखो, अभी भी मुझे कुछ पता नहीं चला है, मुझे बस उसके फॉर्मेट में निकालना है कि 2 और √2 के बीच में होगा या √2 और 1 के बीच में होगा या 1 से छोटा होगा। और 1 एक ऑप्शन तो तुम यहां से तुम हटा सकते हो कि 1 से छोटा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो ही नहीं सकता है क्योंकि 1 मिनिमम होता है जो कि एयर का होता है। यहाँ पे दिया लेस देन 1 डिग्री, तो इसको तो तुम हटा ही दो, पहला तो हो ही नहीं सकता। अब मेरा ऑप्शन बचा ए बी और सी। बहुत बार एग्जाम में ऐसा करना पड़ता है ना, हमें ऑप्शन को सेपरेट करना पड़ता है जब हमसे क्वेश्चन नहीं लग रही हो। तो हमने एक ऑप्शन को तो सेग्रीगेट कर लिया। मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई, टू कॉस ए बाई टू मेरे पास आ गया। मेरे पास एक बात दिया हुआ है, डेल मीन जो है मेरा वो मेरा ए के बराबर है। तो डेल मीन का मैं एक फॉर्मूला जानता हूं क्या, डेल मीन इज इक्वल टू 2i प्लस ए, 2i माइनस ए ना, 2i माइनस ए, 2i माइनस ए। टू आई माइनस ए होगा, हो जाएगा। डेल मीन मेरा ए के बराबर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2i माइनस ए, तो 2 इज इक्वल टू 2i होगा, तो a इज इक्वल टू आई। इस फॉर्मूले पे देखो, यहां पे मेरा a था, इसको मैंने i के रिस्पेक्ट में तोड़ दिया है मैंने। मेरे पास म्यू कितना आया था, म्यू मेरा कितना आया, 2 cos a बाई 2 आया है। म्यू को मैं इधर लिख लेता हूं कोने में, म्यू इज इक्वल टू 2 cos a बाई 2, और a को मैं क्या लिख सकता हूं, i बाई 2 भी लिख सकता हूं। i की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंसी है ना i की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होती है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होती है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होती है।
तो आई की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, लेस देन, यहां तक हो सकता है क्या, ये चीज हो सकता है। अब देखो, अब मैंने इस फॉर्मूला पे ना इसको बैठाना है धीरे धीरे करके। सबसे पहले अपन एंगल को ना आधा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे a/2 है तो i/2 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आधा करते हैं। जीरो का आधा तो भाई जीरो ही होगा, लेस देन इज इक्वल टू आई को मैं या फिर a/2 लिख लूं या फिर i/2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। या तो मैं i को a लिख सकता हूं या a को i लिख सकता हूं। लेस देन इक्वल टू 90 को भी आधा कर रहा, मैं कर दूं आधा, बराबर 45 डिग्री। आधा क्यों किया, क्योंकि मुझे इस एंगल को ना, ये जो है मुझे इस फॉर्मूला पे पहले बैठाना है। अगर मैं इस फॉर्मूला पे, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर बैठा दूं तो मेरा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इतना तक हो गया, मेरा इतने का काम हो गया, a/2 का मेरा काम हो गया। पहले मैंने क्या करा, पहले a का वैल्यू पहले a में पुट करा, i का वैल्यू पहले a में पुट कर, पहले i को लिख लिया। दूसरे के टाइम में मैंने क्या करा, a/2 करा। मेरा यहां तक का काम तो हो चुका है, अब बस कॉस से मल्टीप्लाई करना है इन तीनों को। तो क्या हो जाएगा, cos 0, यहां पे हो जाएगा cos a/2, यहां पे हो जाएगा cos 45 डिग्री। cos 0 का वैल्यू मैंने इसी फॉर्मूला पे बस सबके आगे में cos बैठा दिया, ये याद रखना। 0 के आगे cos बैठा दिया, a/2 के आगे cos बैठा दिया और 45 के आगे cos बैठा दिया। cos 0 1, cos a/2 और cos 45 कितना होता है, 1/√2। एंगल किस तरह पे बढ़ रहा है, अब ये वाला एंगल बढ़ रहा है क्या, क्योंकि cos में cos उल्टे में बढ़ता है, ठीक है। cos 0 डिग्री ज्यादा होता है, cos मतलब 0 डिग्री ज्यादा होता है, सबसे कम कहां पे होता है, -1 पे होता है, जो कि 180 डिग्री होता है ना। तो cos की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये मेरी cos की वैल्यू आ गई। अब मुझे बस क्या करना है, बस मेरा इतना दूर तक का मेरा काम हो चुका है, बस सबके आगे में बस अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी 2 से, पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू 2 cos a/2 लेस देन इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 अंदर गया।2 cos a/2 मेरा किसके बराबर था, म्यू के बराबर था। म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, लेस देन, आ गया मेरा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत हुआ इसमें एक बार और बता दूंगा, नहीं तो फिर से पूछ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं आया। एक बार और बता दूं, सबको बता दूं एक बार और। देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, मिनिमम डेविएशन हो रहा है प्रिज्म का, ठीक है, और मिनिमम डेविएशन जो ऑफ ए प्रिज्म इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ए, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। मेरे पास क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है, डेल मीन इज इक्वल टू ए मेरा दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे किसके बीच में होगा। इधर मेरे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था, इधर आ जाओ, हाँ, पहला ऑप्शन मेरा था √2 + 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 2 और √2 के बीच में। तीसरा ऑप्शन था लेस देन 1 और चौथा आंसर था मेरा ग्रेटर देन 2। सबसे पहली बात, इस चारों ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन को तो हमेशा से आराम से हटा सकते हैं, जो कि होता है लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 कभी नहीं होती है, सबसे कम ईयर का होता है। तो मैंने इस ऑप्शन को तो हटा ही दिया, भाई ये तो होगा ही नहीं। अगर हमें तुक्का भी मारना होगा तो हम ए, बी और सी में तुक्का मारेंगे, ठीक है, ठीक है, ए, बी और डी में तुक्का मारेंगे। ये चीज मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, डेल मीन मेरे पास है, डेल मीन मेरा ए के बराबर दिया हुआ है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मीन प्लस a/2 डिवाइडेड बाय sin a/2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। डेल मीन की जगह पे मुझे ए पुट करना है, क्योंकि डेल मीन ए के बराबर मेरा दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज, डेल मीन मेरा ए के बराबर है, डेल मीन मेरा ए के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हाँ, अगर मैं डेल मीन ए के बराबर करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a/2 हो जाएगा, वो 2a/2 हो जाएगा। ये 2 मर जाएगा, ऊपर में बचेगा साइन ए, नीचे में बचेगा साइन a/2। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। जब एंगल आधा हुआ तो ये sin θ/2 क्या होता है, 2 sin θ/2 2 cos θ/2 हो जाता है। मैंने उसी फॉर्मूला को इधर पे लिखा है ऐसे करके, ठीक है। मैंने एंगल को आधे के फॉर्मेट पे लिखा है।
साइन ए बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता, अगर यहाँ पे 2 थीटा मतलब 2 ए होता तो क्या करते, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू करते। एंगल क्या हो गया है, 2 थीटा से आधा हो गया है, 2 थीटा से ए बच गया है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ये साइन ए बाई टू, ये बस साइन ए बाई टू मर गया, तो मेरा म्यू कितना आया, 2 कॉस ए बाई टू आया, 2 कॉस ए बाई टू आया। जितना भी वैल्यू होगा 2 कॉस ए बाई टू के बीच में होगा। मेरे पास एक और चीज दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, जो मेरा दिया हुआ था डेल मीन जो है मेरा ए के बराबर है, डेल मीन मेरा ए के बराबर है। तो डेल का मेरे पास फॉर्मूला था, डेल का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, आई प्लस ई माइनस ए फॉर्मूला था। मिनिमम डेविएशन के टाइम पे ई भी क्या हो जाता है, आई के बराबर हो जाता है। तो डेल मीन को अपन क्या लिख सकते हैं, 2i माइनस ए लिख सकते हैं। तो उसी चीज को मैंने इधर लिखा, डेल मीन इज इक्वल टू 2i माइनस ए। डेल मीन मेरा ए के बराबर दिया हुआ था, डेल मीन मेरा ए के बराबर दिया हुआ था, तो डेल मीन की जगह पे मैंने ए पुट करा, 2i की जगह पे 2i पुट करा माइनस ए, तो 2a इज इक्वल टू 2i आ गया, मतलब a इज इक्वल टू i आ गया। ए मतलब कि a जब भी जहां पर भी मेरा क्वेश्चन जो म्यू का वैल्यू जो मेरा आया है वो कहां से कहां तक आया, 2 इज इक्वल टू 2 cos a बाई 2 आया है। तो a के जगह पे हम i की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से लेके कहां तक होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे से करते करते 90 डिग्री तक हो सकता है। i की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, लेस देन 1, लेस देन i, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री के बराबर या उससे कम, ठीक है। तो यहां तक हो सकता है। इसी फॉर्मूला पे मैं अब इस चीज को बैठा रहा हूं, पहले i की जगह पे i को बैठा दिया, अब i का आधा कर रहा, i का आधा करूंगा तो 0 का आधा तो 0 ही हो जाएगा। i का आधा, i की जगह पे मैं i लिख लूं या a लिख लूं कोई बात नहीं, a बाई 2 कर लिया, 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री, मेरा a बाई 2 का तो काम तो हो गया। अब सबके आगे में cos बैठा देना है, cos 0 डिग्री, cos a बाई 2, cos 45 डिग्री। cos जो होता है नीचे से ऊपर आने में बढ़ता है, मतलब cos 0 ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू cos 90 डिग्री, मतलब वो नीचे से ऊपर बढ़ता है, ठीक है। और उल्टा होता है साइन के केस में, साइन 0 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू साइन 90 डिग्री। ऐसा करते करते करेंगे तो साइन cos 0 की जगह पे cos 0 बैठा दिया, cos a बाई 2 बैठा दिया, cos 45 डिग्री बैठा दिया। इस फॉर्मूला पे मैंने इस फॉर्मूला के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, cos 0 1, cos a बाई 2 और cos 45 1 बाई रूट 2, ये डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब बस सबके आगे में बस 2 लगा दो, यहां तक का मेरा काम हो गया। अब बस आगे में सबके 2 लगा दो, क्या हो जाएगा 2 cos a बाई 2 और अंदर में ये जाएगा 2 बाई रूट 2 हो जाएगा, 2 बाई रूट 2 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रूट 2 के बराबर हो जाएगा। तो उसी को मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया था रूट 2 के बराबर। 2 cos a बाई 2 मेरा किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, उसकी जगह पे मुझे म्यू लिख दिया। 2 म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 2 से लेकर के रूट 2 के बीच में, तो ये ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो। समझ में आ गया, आगे समझ में और लिखना है लिख लो। ये वाला फॉर्मूला मैथ्स में यूज होता है बहुत जगह पे, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ? इसके बाद हम लोग डिस्पर्सन में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का जितना भी था वो हो चुका। थिन प्रिंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, न्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। थिन प्रिंस का फॉर्मूला, थिन प्रिंस में इंटू ए। अच्छा, मैंने एक और बात बताया था कि कब टोटल इंटरनल, कब जो होता है लाइट बाहर नहीं निकलता है, जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो वो डबल हो क्रिटिकल एंगल से, एंगल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल हो गया, बढ़ जाऊं, हो गया।
हो गया। चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। टॉपिक क्या हमारा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कोई डिस्पर्जन जानते हो क्या होता है? डिस्पर्जन कोई जानते हो क्या, उसका डेफिनेशन क्या होता है? अलग अलग वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती है। और लाइट कैसा होना चाहिए? व्हाइट लाइट होना चाहिए। डिस्पर्जन क्या होता है? फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग, phenomena of splitting of white light into its component color on passing through refracted media, refracting media। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का टूटना इनटू इट्स कंपोनेंट कलर में। ठीक है, अब देखो ये चीज होता कैसे कैसे करके है। कल इसने सिखाया था, कहाँ गया तुमने? फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू एन कंपोनेंट कलर को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रू रिफ्रैक्टिंग मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन में मेरा होता क्या है ना, ये हमारा एक प्रिज्म होता है, ये हमारा एक प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है? एक व्हाइट लाइट आती है। प्रिज्म में क्या होता है? एक व्हाइट लाइट आती है। व्हाइट लाइट आई, पहली वाली जो बाउंड्री है ना, इस पे इसका डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन अगर क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि किस कौन से बाउंड्री पे होता है, पहली बाउंड्री पे या दूसरी बाउंड्री पे? फर्स्ट बाउंड्री पे होता है। तो यहाँ पे लाइट जो होता है ना, वो अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाता है। हम लोग जानते हो कि नॉर्मली जो क्या क्या होता है? विबजियर होता है, VIBGYOR, लेकिन बस इसमें टूट गया ये। सेकेंड मीडियम पे बस इसका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पहले में तो इसका डिस्पर्जन हो गया, लाइट टूट चुका है। सेकेंड में क्या होगा? लाइट निकलेगी तो उसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा बस। तो एक चीज यहां पे पॉइंट तो भी नोट करके ये लिख लो, डिस्पर्सन अकर एट फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म एंड सेकेंड फेस ओनली रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। डिस्पर्सन takes place on first face of prism and on second face only refraction अगर। इससे पहले भी हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, वो यहाँ पे वहां पे क्या हो रहा था? या तो हमें लाइट की वेवलेंथ दी हुई थी, या मुझे बता रहा था कि लाइट कैसी है, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, ऐसे करके हम लोग बता रहे थे। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में हमें व्हाइट लाइट करके डायरेक्ट नहीं दिया गया था कि व्हाइट लाइट हम लोग प्रिज्म पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि अगर व्हाइट लाइट को अगर अपन किसी भी अगर प्रिज्म में अगर फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका डिस्पर्सन हो जाएगा, पहले वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है, नेक्स्ट पेज पे जाओ, पहले समझा देता हूँ पहले, ठीक है पूरा। जैसे कि ये मेरा एक प्रिज्म है ना, जैसे कि ये मेरा एक प्रिज्म हो गया, यहाँ से मेरी व्हाइट लाइट आ गई है, इस फेस पे ये टूट गई। ये जब बाहर निकलती है, ये जब बाहर निकलती है तो ये अलग अलग कंपोनेंट कलर में टूट जाती है। ठीक है,
अंदर में टूटती है लेकिन हमें वो बाहर दिख, हमें यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया मैंने, हमें दिख वो बाहर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगा दिया है, VIBGYOR, ठीक है। लाइट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट गया। क्या यहाँ पे बस 7 ही कलर होता है? क्या ये लाइट है बस 7 ही कलर में टूटता है? सबसे ऊपर में रेड होता है ना। हाँ सबसे ऊपर में रेड होता है और वाइट हाँ, सबसे ऊपर में रेड होता है, नीचे में सबसे वायलेट होता है, रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही समझ लो ना, अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वो स्प्लिटिंग नहीं करा मैंने। तो लाइट जो हो गया वो विबजियोर में मेरा टूट चुका है, ठीक है। क्या यहाँ पे बस 7 ही कलर होता है? रेड की वेवलेंथ कितनी होती है? रेड की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर और वायलेट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ये क्या बोल रहा है? लाइट को तोड़ा है मैंने, मतलब कि अगर कोई वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ जो होगा 400.1 लैम्डा होगा, वो तो कोई और कलर शो करेगा। 400.1 वेवलेंथ का कोई और कलर शो करेगा। 500.0724 ये कोई और वेवलेंथ शो करेगा। मतलब इसके बीच में बस 7 कलर नहीं है मेरा, बस विबजियोर नहीं है, इसके बीच में और भी बहुत सारे कलर है, अनगिनत कलर है। तुमने अगर ये देखा होगा कभी एडिट करने टाइम, ये चीज जो देख रहे हो तुम, यहाँ पे अनगिनत कलर है। यहाँ पे कुछ और रेड होगा, बेबी पिंक होगा, इधर इधर कुछ और होगा, है ना, अलग अलग पिंक होता है। एक चीज क्या होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि लड़कियों को ना, मतलब कि ये होता है कि जैसे वो ग्रीन, और जैसे कि ग्रीन में भी अलग अलग शेड निकाल देती है, पैरेट ग्रीन, है ना, ये वाला ग्रीन उनके लिए ग्रास ग्रीन कुछ अलग अलग होता है, क्रिम्सन रेड, है ना, क्रिम्सन रेड, वॉयलेट येलो, है ना, मैजेंटा मैजेंटा पिंक। तो उनको अलग अलग कलर जो होता है ना उनको दिखता है, ठीक है। हमको वॉयलेट ही दिखेगा। लड़कियों की क्या होती है कि उनको कलर सेपरेशन की उनकी अच्छी स्किल होती है, ज्यादा स्किल नहीं, उनको ऐसा बनाया ही है नेचर, उनको नेचर ने ऐसा बनाया ही है। हाँ, उनको नेचर ने ऐसा बनाया ही है। हमें वॉयलेट के बीच में अलग अलग सेपरेशन नहीं पता चलेगा। अगर 2 वॉयलेट है, हम लोग को दोनों वॉयलेट सेम ही लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा ना तो द गर्ल्स कैन इजिली सेपरेट बिटवीन देम, इजिली डिस्टिंग्विश कर लेती है वो। तो विबजियोर में बस 7 कलर नहीं होता है। एक चीज याद रखना है, विबजियोर में बस 7 कलर नहीं होता है, बहुत सारे कलर होते हैं। इसके बीच में वॉयलेट और इंडिगो के बीच में भी होता है, इंडिगो और ब्लू के बीच में भी होता है। एक और बात क्या है, इसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। बैंड ऑफ कलर जो हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं, इस स्क्रीन जो है मैंने लगाया, इस पे मुझे विबजियोर जो दिख रहा है वो क्या है? मेरा स्पेक्ट्रम है। जो बैंड ऑफ कलर जो मैंने ऑब्टेन करा है जो इस स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ ऐसा कलर भी होगा जो हमें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अभी मेरे सामने में कुछ ऐसा इंसान भी खड़ा हो सकता है जो मुझे वो नहीं दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे बस वही कलर दिखती है जिससे वो रिफ्लेक्ट करके मेरे पास आंखों में आता है। मुझे बस बामर सीरीज दिखती है, होता है ना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोल्ड और हेम्प्री होता है ना। हमें बस बामर जो कि विजिबल लेंजेस का जो होता है ना, बस हमें वही दिखता है, ना हमें उससे नीचे वाला दिखता है, ना उससे ऊपर वाला दिखता है। तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे भी कलर होंगे जो कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम होंगे, जो लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम इस पे अच्छे से और पढ़ेंगे इसको कि विजिबल लाइट तो ये हो गई, इसके बाद का भी और चीज होता है, ठीक है। इतनी चीज को पहले नोट डाउन कर लो। पीछे करना है क्या? कर लिया था इसको, ये वाला भी हो गया, ये वाला कर लो। क्या हो? हाँ सर, एक दिन छुट्टी रखना संडे को मत करो क्लास, ऑफ करूंगा ना सीधा, ये दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। कल हो रहा था ऐसे, बीच बीच में रुक जा रहा था, मतलब कि जैसे बोल लिया उसके बाद रुक जाता। हो गया? लिख लिया इसको?
अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे जो लाइट जो है, जो डिस्पर्सन जो हो रहा है वो होता क्यों है, डिस्पर्जन जो है वो होता क्यों है। Why dispersion of white light occur? Why dispersion of white light occurs? व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन होता क्यों है। जैसे कि मैंने इधर एक प्रिज्म बनाया, इसका कलर क्यों ऐसा हो रहा। अच्छा ये स्पेक्टर। हम लोग बात करेंगे वाई डिस्पर्सन अगर, डिस्पर्सन जो होता है क्यों होता है। अब देखो, सबसे पहले अपन एक प्रिज्म बना लेते हैं, एक प्रिज्म बना लिया, इधर से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, ये उस सरफेस का नॉर्मल, ये उस सरफेस का नॉर्मल। बाहर का मीडियम हल्का है तो अंदर का मीडियम क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा। इस रे ऑफ लाइट को जाना कैसा चाहिए था, कुछ ऐसा जाना चाहिए था, कुछ ऐसा जाना चाहिए था, बट ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। बेंड कैसे कैसे करेगा, सबसे कम बेंड कौन करेगा, रेड, सबसे कम बेंड करेगा रेड, और सबसे ज्यादा बेंड कौन करेगा, वायलेट जो है सबसे ज्यादा बेंड कर जाएगा, वायलेट जो है सबसे ज्यादा बेंड कर जाएगा। ये जो बेंडिंग हुई है रेड की और ये वायलेट की, वो क्यों हो रही है, देखो लैम्डा जो होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा तो मेरा म्यू कम होता रहेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो मेरा म्यू कम होता रहेगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी और वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये एक बढ़ता है तो ये क्वांटिटी घटती है। जिसकी वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका डेविएशन उतना कम होगा, जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा वो उतना कम डेविएशन होगा, मतलब कि उसका डेल उतना कम होगा। क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए वो डेविएट जो है, ये रेड का डेविएशन है डी आर, और ये किसका डेविएशन है, डेल वी। इसीलिए रेड जो है वो कम डेविएट की है एज कंपेयर टू वायलेट, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम है और रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए डिस्पर्जन होता है। ऐसे करके भी लिख सकते हो, वी आई, जब हम नीचे तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, नीचे तरफ बढ़ते तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, वी आई बी जी बाई ओवर। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका कितना होता है 400 नैनोमीटर, और इसका कितना होता है 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ घटता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो लैम्डा जो होगा, डेल जो होगा नीचे बढ़ते तो क्या होगा, कम होता रहेगा, नीचे तरफ डेल कम होता रहेगा क्योंकि डेविएशन उसकी कम होगी। इसको पहले नेट, और एक चीज यहाँ पे पॉइंट ये करके लिख सकते हो, रेड डेविएट द लीस्ट, रेड डेविएट द लीस्ट, वायलेट डेविएट द मोस्ट। लिखना है क्या इसको, चलो हो गया।
हो गया? अब देखो, मैं फिर से वाला प्रिंस बना रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ चीज प्रूफ। हाँ हाँ मैं भी। अच्छा अभी क्या हो रहा था, अभी तुम्हें वायलेट जो कर रहा था मैं तुम्हें देख नहीं रहा था। क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। मैं इसलिए तुम लोग बोल रहे थे ना कि ये कलर दिख नहीं रहा है, इसलिए रेड पे करिए या तो वाइट पे कर लीजिए, जो कलर मुझे आराम से दिख जाए। तो लाइट पर लाइट का एप्लीकेशन तुम्हें दिख रहा है अभी। यहां से मेरा व्हाइट लाइट आया, ये व्हाइट लाइट जो है मेरा आफ्टर, यहाँ पे मेरा नॉर्मल बनाऊंगा मैं, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया। इस लाइट को जाना कैसा चाहिए था? सीधा सीधा इसको ऐसा निकल जाना चाहिए था, बट आफ्टर फर्स्ट बाउंड्री पे ये टकराने के बाद क्या होगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा। किस पे? रेड में, और रेड पे डिस्पर्स करेगा। रेड डेविएट द लीस्ट और वायलेट डेविएट द मोस्ट। वायलेट डेविएट द मोस्ट। किसको? किसको? बस हमें इस पे ही देखना है, अभी हमें एंगल ऑफ डेविएशन ये सब वगैरह फाइंड करना है, इसीलिए। ये वाला क्या है? डेल आर है, डेविएशन ऑफ रेड है ये वाला जो एंगल है डेविएशन ऑफ रेड है। और ये वाला एंगल जो क्या है वो है डेल वी है, डेल वी है। मैंने डेल का एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था? म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे हमें बीच में ना और एक मीन कलर लेना पड़ता है, एवरेज कलर लेना पड़ता है। तुम बताओ तुम एवरेज कलर क्या लोगे इसके? क्या लोगे एवरेज कलर? हाँ एवरेज कलर क्या लोगे? एवरेज कलर यहाँ पे येलो होता है, ना ग्रीन होता है ना ब्लू होता है, ये देखा गया है। बीच में ग्रीन है ना, बट ये लिया क्योंकि इसके बीच में और भी कलर्स है, ठीक है। उसका जो मीन आता है ना वो येलो के बराबर आता है। फिजिक्स में क्या होता है ना, अभी जो ये वाला जो केस हो रहा है, जो हम लोग बीच वाला जो कलर जो हम लोग देखते हैं ना, वो क्या होता है ना, हमें येलो डार्क ज्यादा नजर आता है एज कम्पेयर टू ग्रीन। और ग्रीन को अगर ज्यादा अगर मोनोक्रोमेटिक अगर उसकी इनहैंस अगर करते जाओगे ना, वो थोड़ा थोड़ा येलोइश होने लगेगा। वो थोड़ा सा अगर उसको इनहैंस करते जाओगे तो, कभी अगर तुमने एडिट करा होगा, अगर तुम ग्रीन को अगर ज्यादा इनहैंस कर दोगे ना, तो वो ज्यादा येलो की तरह दिखने लगता है। ग्रीन है, लाइट ग्रीन होता है, फिर और ग्रीन होता है, फिर वो धीरे धीरे ना थोड़ा और शेडी सा येलो होने लगता है, ठीक है। तो एवरेज हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? येलो को लेते हैं। तो इसके बीच में क्या होगा? येलो का एवरेज होगा। हाँ अगर उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होते जाएगी तो हो जाएगी, बट अभी हमें एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक येलो भी बना लेते हैं। ये हमने येलो भी बना लिया। क्या? येलो। ये क्या है? डेल ऑफ येलो। अब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग ये निकालो। डेल ऑफ रेड क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड -1 इंटू ए होगा। हाँ। डेल ऑफ वायलेट क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट -1 इंटू ए होगा। हाँ। और डेल ऑफ येलो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो -1 इंटू ए। एक और बात ध्यान रखना है, कभी अगर क्वेश्चन में मेरे पास डेल रेड दी हुई है, डेल रेड की मेरे पास वैल्यू डेल रेड नहीं, मेरे पास म्यू आर की वैल्यू दी हुई है और म्यू वी की वैल्यू दी हुई है, हमें म्यू वाई का वैल्यू फाइंड करना पड़े। ज्यादातर क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, बट अगर क्वेश्चन में मेरे पास म्यू वाई अगर नहीं दिया रहे, मेरे पास क्या रहे? म्यू वाई अगर नहीं दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो ना दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? म्यू आर प्लस म्यू वाई नहीं, म्यू वी बाय 2 कर देंगे, क्योंकि येलो क्या है? मीन है दोनों का मीन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना दूर समझ में आ रहा है? ये रेड है, येलो, जिसको एवरेज हम लोग क्या लेते हैं? येलो को लेते हैं। और ये क्या? वायलेट।
अब हमें फाइंड करना एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा। हमें क्या फाइंड करना, एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा। एंगल ऑफ डिस्पर्जन कुछ यही है क्या, रेड और ब्लू के बीच में ये वाला जो एंगल है, रेड और वायलेट के बीच में थीटा जो है, यही है क्या एंगल ऑफ डिस्पर्जन। रेड ऊपर वायलेट नीचे, पूरा एंगल तो यही है डिस्पर्जन का। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा को कलर चेंज करते रहो। ये जो थीटा जो है, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी माइनस डेल आर लिख सकते हैं क्या, डेल वी माइनस डेल आर लिख सकते हैं क्या। इतना एंगल माइनस अगर इतना एंगल करेंगे तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। डेल वी की जगह पे अपन डेल वी की वैल्यू पुट करते हैं, ये चीज भी याद रखना दिमाग में। डेल वी क्या होगा, म्यू म्यू डेल वी क्या होगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, क्या हो जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा एंगुलर डिस्पर्जन है, एंगुलर डिस्पर्जन। इसकी जगह पे वो वाला वैल्यू पुट करते हैं, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। इसको अगर ऑल सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, म्यू वी माइनस 1, ये ए को अपन बाहर ले रहा है, ठीक है ना, ए को बाहर ले रहा हूं, और क्या है माइनस म्यू आर प्लस 1, ठीक है। ये मर गया, तो क्या आ गया मेरा एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आ गया। एंगुलर डिस्पर्जन का हमें फॉर्मूला को याद रखना है, जो क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। एंगुलर डिस्पर्जन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, और थीटा का वैल्यू मेरा कितना है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। ये चीज है, इस पे क्वेश्चन कर लो अब, अच्छा पीछे कर लो, लो लिख लो। हो गया। अगर क्वेश्चन में कभी अगर मेरे पास म्यू वाई की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो क्या करेंगे, म्यू आर और म्यू वी को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि म्यू वाई क्या है, दोनों का मीन है, ठीक है। मीन कर देंगे, मतलब कि अगर मेरे पास म्यू आर की वैल्यू दी रही, अब एक क्वेश्चन करेंगे उस पर, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू दी रहे और म्यू वी की वैल्यू दी रहे, मुझे म्यू वाई पूछ रहा है, तो म्यू वाई अपन क्या करेंगे, म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2 कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है, रेड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों का मीन है, येलो की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड और वायलेट का मीन है। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज है बस। येलो क्या है, दोनों का एवरेज है, 1 2 3 4 5 है, इसका एवरेज क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5। हो गया। एंगुलर थीटा क्या, एंगुलर डिस्पर्जन है। अब एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है मेरे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट एंड रेड कलर आर 1.54 and 1.52 respectively, 1.52 respectively। हमें क्या फाइंड करना है, इफ द प्रिज्म इज एंगल, इफ द प्रिज्म एंगल इज 10 डिग्री, इफ प्रिज्म एंगल, हाँ 1.52 रेस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली हटा ही दे, ऐसे लिखिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रिज्म एंगल इज 10 डिग्री, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन, फाइंड, हाँ
एंगुलर डिस्पर्सन। कितना आया? ऑप्शन देना है क्या? ऑप्शन है 0.0.02, 0.2, 3.606, 30.6। कितना कितना है? 0.02, 0.2, 3.06, हाँ 0 पॉइंट, सही है। सीधा पुराने वाले फॉर्मूला पे लगाओ, उस पे बैठाओ। हाँ, इससे पहले वाला फॉर्मूला जो जो करवाया उस पर, हाँ इसी फॉर्मूला पे बैठाओ। हो गया? करूं मैं अब? मेरे पास म्यू वी की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, कितनी है? 1.54, और म्यू आर मेरे पास दिया हुआ कितना है? 1.52। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में मेरे पास ऐसे करके दिया रहे, म्यू वी और म्यू आर मेरे पास दिया रहे, ठीक है, मेरे पास बस म्यू वी और म्यू आर दे रहे हैं और मुझे ये ना बताए कि कौन सा किसका है, तब भी बता सकते हो क्या कौन सा येलो का होगा, जिसका ज्यादा होगा वो लैम्डा कम होगा तो वो वायलेट का होगा। मेरे पास म्यू वी और म्यू आर मेरे पास दिया हुआ है, मुझे बस एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड करना है, और मेरे पास प्रिज्म का एंगल भी दिया हुआ है, कितना है? 10 डिग्री। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू वी की जगह पे मैं 1.54 माइनस 1.52 इंटू ए की जगह पे मैं 10 डिग्री पुट करता हूँ। 1.54 माइनस 1.52 बराबर कितना होता है? 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10 डिग्री। एक 10 अंदर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.2 डिग्री। एंगुलर डिस्पर्सन मेरा कितना आ गया? 0.2 डिग्री। मतलब जो खुलेगा, जो उसका जो एंगल जो होगा वो कितना होगा? 0.2 डिग्री। ऊपर में रेड होगा, नीचे में वॉयलेट होगा, इसका जो एंगल जो होगा वो कितना होगा? 0.2 डिग्री। अब हमें बात करना है डिस्पर्सिव पावर के ऊपर। लिखना है क्या इसको? नहीं जो होता है अब हमें बढ़ना है डिस्पर्सिव पावर के ऊपर। डिस्पर्सिव पावर मेरा होता है द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, और डिस्पर्सिव पावर को अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में तो क्या? येलो। तो ओमेगा मेरा होता है, ओमेगा मेरा क्या दिया? ओमेगा किसका रेशियो है? डिस्पर्सिव पावर है एंगुलर डिस्पर्जन का, थीटा बाई टोटल मीन डेविएशन ऑफ येलो। ठीक है, इतना लिख लिया। ओमेगा क्या है मेरा? थीटा बाई डेल वाई। थीटा मेरा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन, और डेल वाई मेरा क्या है? मीन डेविएशन किसका है? येलो का। इसका जो रेशियो होता है इसी को अपन क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। थीटा को अपन और क्या लिख सकते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन क्या लिख सकते हैं? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए लिख सकते हैं अपन। और डेल वाई को अपन क्या लिख सकते हैं? म्यू ऑफ वाई माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये मर गया, तो ओमेगा के मेरा एक और वैल्यू क्या आ गया? वो मेरा म्यू वी माइनस म्यू बाई म्यू वाई, बस म्यू वाई माइनस 1। बस अगर मेरे पास क्वेश्चन में म्यू वी दिया रहा है, म्यू आर दिया रहा है, म्यू वाई की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में अगर मेरे पास ये दोनों दिया रहे, अगर ये ना दिया रहे, ऐसा बहुत ही रेयर केस होगा लेकिन होगा, तो अपन म्यू वाई निकालने क्या करेंगे? म्यू आर प्लस म्यू वाई बाई 2 कर देंगे। म्यू वी बाई 2 कर देंगे, बस। ठीक है, लिख लो इसको।
हो गया? हाँ हो गया। ये वाला मैंने एक्सप्लेन किया, जो डेफिनेशन बोल रहा है, डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन, ये फिर बाद में मैंने इसको फॉर्मूला पे मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है बस। अगर तुम ये वाला भी याद रखते हो तो कोई बात नहीं, अगर ये वाला भी याद रखते हो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला ज्यादा याद रखोगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो अपन एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं। चमक रहा था क्या? हो गया? अब इस पे क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है इसको। फाइंड एंगुलर डिस्पर्सन, फाइंड एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर मुझे ये दोनों फाइंड करना है। इफ ए इज इक्वल टू 10 डिग्री, म्यू आर की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 1.58, म्यू ऑफ वॉयलेट मेरे पास दिया हुआ है 1.71 और म्यू ऑफ येलो मेरे पास दिया हुआ है 1.65। मुझे बस ये दोनों फाइंड करना है, फाइंड करो जल्दी। हाँ 1.58 है। हम्म, हाँ कैसे बताओ, लेकिन दोनों की वैल्यू निकालनी है ना, एंगुलर डिस्पर्सन की भी वैल्यू निकालनी है और डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पहले तो एक को निकालना ही पड़ेगा, एंगुलर डिस्पर्सन को निकालना ही पड़ेगा पहले। कहाँ पे डायरेक्ट रखे? एंगल ऑफ प्रिज्म में मेरा दिया हुआ है 10 डिग्री। हो गया? हम्म 50 Angle of dispersive power 0.2. Theta 1.3. थीटा 1.3, हाँ Dispersive power 0.2. 0.2 सही है, वाह 0.2, हाँ डिस्पर्सिव पावर 0.2, 1/5 1/5 आएगा तो उसको 1/5 तुम्हारे कहाँ तक आया था? 0.13/65 आया था, 1.3/1.65 आया है। हाँ उसको ही सॉल्व करो, 13 का है ना वो टेबल। हाँ 0.5 नहीं आएगा, 0.2 आएगा। तेरी मैथ थोड़ी सी है ना, उस दिन भी एलसीएम एलसीएम निकाल दिया था तूने। चलो मैं अब कर रहा हूँ, ये देखो मेरे पास सब चीज दिया हुआ है मेरे पास। सबसे पहले मुझे एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड करना है। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू वी के जगह पे म्यू वी की वैल्यू पुट करेंगे 1.71 माइनस म्यू आर की वैल्यू कितनी है मेरी 1.58 है। ए की वैल्यू मेरी कितनी दी हुई है 10 डिग्री। 1.71 और 1.58 करेंगे क्या आएगा 10 से 11 3 0.13 होगा इंटू 10 कितना हो जाएगा 1.3। थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1.3 आ गई, सही है। अब मुझे बस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्पर्सिव आप क्या होता है थीटा बाई डेल ऑफ येलो, ठीक है। थीटा की जगह अपन थीटा की वैल्यू को इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हो म्यू वी माइनस म्यू आर
इंटू ए, ऐसे भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू तो अपन ने फाइंड ही कर लिया इधर, है ना, और डिवाइडेड बाई इसका क्या होगा, म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए होगा। ऊपर वाला वैल्यू तो हम डायरेक्ट 1.3 कर देते हैं। म्यू ऑफ आई मेरा कितना दिया हुआ है 1.65, 1.65 माइनस 1 इंटू 10, ए नहीं लेंगे, ये तो कट जाएगा। ये तो ए लीजिएगा तो 1.3 आ जाएगा। हाँ। कोई नहीं, ए ए नहीं लेंगे, नहीं ऊपर लेंगे नीचे सर। कट जाएगा ना। हाँ, वही। ऊपर नीचे कट जाएगा ना ये। ऊपर भी ये हाँ, नहीं होगा। एक मिनट, अच्छा हाँ, ये लेंगे। ये वाला ऊपर का ये नहीं है तो नीचे भी अरे मैं ये लेके कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है उसमें, तो मेरा कैलकुलेशन में ए है तो मैं ए को कैसे हटा दूंगा। अब देखो 1.3 ये अंदर में कितना हो जाएगा 0.65 इंटू 10 हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 6.5 होगा, हो जाएगा ये कितने बराबर हो जाएगा 1/5 के बराबर हो जाएगा। 13 जो 65 होता है, 1/5 कितना आ गया ये 0.2 हो जाएगा। जब कैलकुलेशन में ये है तो मैं ये को क्यों हटा दूं अभी यहाँ पे, वही बात है ना। लिख लिया, किसी को लिखना है इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के ऊपर। अब हम दो प्रिज्म को लगा देंगे साइड बाय साइड, ठीक है। आगे क्या हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। हाँ, और आज क्लास कुछ लंबी चलेगी, देखो बस सर बोले 12 बजे पढ़ा। बस अभी तक ये इतना ही हुआ है, पता है कितना हुआ है 50 मिनट का ही लेक्चर हुआ है अभी तक, बस 50 मिनट का ही लेक्चर हुआ है अभी तक। चलो हाँ, आगे का कल किसने देखा है ना। चलो अब हमें बात करना है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के ऊपर बात करते हैं। ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म मतलब क्या, साइड बाय साइड दो प्रिज्म को लगा देना है, ठीक है। ना इसका है। एक प्रिज्म मैंने इधर लगा दिया, एक प्रिज्म मैंने इधर लगा दिया। सेलेक्ट करके होना चाहिए, सर सेलेक्ट कीजिए इस तरह से। हाँ ऐसा ही चाहिए हमें। प्रिज्म को मैंने साइड बाय साइड कर दिया है। सर इतना पास लेना था। बड़ा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। ये प्रिज्म को मैंने साइड बाय साइड कर दिया, ठीक है। अब क्या है मेरा, यहां से मेरी एक व्हाइट लाइट आई, वाइट लाइट निकल रहा है। नहीं व्हाइट लाइट निकलेगा नहीं, डिस्पर्सन होगा इस पे। सेकंड प्रिज्म से दूसरे हाँ, दूसरे वाइट लाइट को कौन कर जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट लाइट है अगर गुजरे तो वो फिर से व्हाइट लाइट में चेंज हो जाता है। हाँ, पे लास्ट इधर से गुजरा वो, हाँ, इधर इसका डिस्पर्सन हो गया, हाँ। मान लो कि लाइट इसका डिस्पर्सन हो गया, इधर तक चला गया टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके, फिर ये अवेदी नॉर्मल बेंड करेगा, अवेदी नॉर्मल बेंड करा, फिर दोबारा नॉर्मल, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा ये, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट लाइट नहीं निकलेगा, डिस्पर्सन होगा। इस फर्स्ट सब्जेक्ट पे इसका डिस्पर्सन हुआ, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ। अब देखो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जब हम ग्रीन लाइट ला रहे थे तो क्या ग्रीन लाइट व्हाइट लाइट में बन जा रहा था क्या रेड लाइट व्हाइट लाइट में बन जा रहा था क्या वायलेट व्हाइट में बन रहा था क्या? कॉम्बिनेशन है, तब भी वो इधर तो फिर भी उसका रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन होगा, वो व्हाइट लाइट में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतना चीज हो गया। इसको कैसे साफ करो, ये साफ भी नहीं होती है ये। डिलीट
मेहनत करवा दिया। चलो इतना हो गया। एक बात याद रखना, प्रिज्म जो है ना, जैसे कि मेरी एक प्रिज्म है, इधर से लाइट आ रही है, ये लाइट को टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड तो करती है, बट ये अपने बेस की तरफ बेंड करती है। ये अपने बेस, ये लाइट को जाना ऐसा चाहिए था, ये टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर गई। प्रिज्म क्या करता है ना, लाइट को टुवार्ड्स दी बेस जो है ना उसका, उसके तरफ बेंड करने की कोशिश करता है। ये लिख लो एक बात, प्रिज्म ऑलवेज बेंड द लाइट टुवार्ड्स इट्स बेस। प्रिज्म ऑलवेज bend the light toward the base। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को हमेशा अपने बेस की तरफ बेंड करने की कोशिश करता है। मान लो इस प्रिज्म का एंगल कुछ A1 है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ μ2 है, और इसका कुछ एंगल ऑफ प्रिज्म इसका A2 है। नेट डेविएशन क्या होगा, इसका डेविएशन माइनस इसका डेविएशन। एक और बात यहां पे ध्यान रखो, हम लोग जब ग्लास स्लैब जब पढ़ रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, लाइट इधर से आई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, इसको हमने फिर बाद में एक्सटेंड करा था। ये वाला क्या था, ये वाला क्या था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लाइट क्या कर रहा था, लाइट तो जैसा आ रहा था वो ऐसा ही आ रहा था, बट उसे लैटरली डिस्प्लेस कर जा रहा था। ठीक है, यहां पे भी लाइट क्या होगा, लैटरली डिस्प्लेस करेगा। लाइट क्या करेगा, लाइट क्या करेगा, लैटरली डिस्प्लेस करेगा। लाइट लैटरली डिस्प्लेस कर गया। अब देखो, तो नेट डेविएशन इसमें क्या होगा, डेविएशन का मेरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे नेट डेविएशन क्या होगा, डेल आई माइनस डेल टू होगा, इसका डेविएशन माइनस इसका डेविएशन। ये लाइट को कुछ 1 लिखा हो, इसका डेविएशन मैंने 1 माना है, इसका डेविएशन मैंने डेल टू माना है। ये लाइट को कुछ अपने तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा, ये वाला भी कुछ अपने बेस की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा। नेट डेविएशन जो होगा, जो इसका माइनस इतना होगा, या फिर जो वैल्यू ज्यादा हो जाए वो होगा। ठीक है, ये दो चीज हो गया मेरा, ये दो चीज जो मेरा हो गया। तो ये नेट डेविएशन का फॉर्मूला को याद रखना है अपन को। और यहां पे क्या लिख सकते हो, डेविएशन इज इक्वल टू डेल 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ 1 माइनस 1 इंटू A1 लिख सकते हो। म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म, माइनस 1 इंटू है, माइनस डेल 2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, म्यू2 माइनस 1 इंटू A2, उसका डेविएशन। अब अपन बात करते हैं डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन। अब हम लोग बात करते हैं डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन। विथआउट डेविएशन क्या हो रहा है, लाइट जो है वो डेविएट नहीं कर रहा है, डिस्पर्स तो कर रहा है। लाइट यहाँ पे क्या हुआ, टूटा है अपने को, लाइट इधर से आया, इधर देखो लाइट इधर से आया, लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट गया। लाइट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूटने के बाद फिर क्या होगा, लाइट डिस्पर्स तो कर गया, बट उसका जो डेविएशन है, ये वाला डेविएशन और ये वाला डेविएशन, इसका जो डेविएशन के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। नेट डेविएशन मेरा 0 डिग्री है। ये मेरा डेल नेट है, नेट डेविएशन है। अगर मेरा नेट डेविएशन अगर मेरा 0 होगा तो क्या होगा, डेविएशन को मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, डेल नेट का फॉर्मूला क्या लिखा था, डेल 1 माइनस डेल 2। अगर नेट डेविएशन अगर मेरा 0 हो गया, मतलब कि कौन सा केस है, डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन, डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन का केस है। नेट डिस्पर्जन मेरा 0 है, तो नेट डिस्पर्जन मेरा 0 है, तो मतलब क्या होगा, डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 होगा। ठीक है, डेल 1 मेरा डेल 2 होगा। इस पे एक क्वेश्चन आया था जो 17 का, पहले वो कर लेते हैं। करूं 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा बस। हाँ, मैंने बनाने के लिए बनाया था, वो टुवार्ड द बेस ही बेंड करेगा, टुवार्ड द बेस ही बेंड करेगा, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल ही बेंड करेगा। ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, फिर लाइट इधर से फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा।
ये वाला लाइट अब अंदर मीडियम में जा रहा था, ये भी टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, फिर टुवार्ड्स द बेस बेंड करेगा, टुवार्ड्स द बेस बेंड करेगा। एक चीज याद रखना है, प्रिज्म हमेशा क्या करता है, लाइट को अपने बेस के टुवार्ड्स बेंड करने की कोशिश करता है। या तो तुम नॉर्मल वाले से याद रखो, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करने की कोशिश करता है, या तो ये वाला याद रखो। हो गया? हो गया। चलो क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन है मेरे पास, अ थिन प्रिज्म ऑफ refractive angle 10 degree, refractive angle 10 degree is made up of glass, is made up of glass of RI refractive index 1.42. This prism is combined with a thin prism. This prism is combined. This prism is combined with another thin prism. हाँ, combined thin prism of refractive index 1.7. The combination produce dispersion without deviation. ये वाला क्वेश्चन में देगा, the combination produce dispersion without deviation. Dispersion without deviation. The refracting angle of the second prism. Refracting angle of second prism. क्या होगा? इसको मैं करता हूँ, नेक्स्ट वाला मैं होमवर्क दूंगा ना। अरे अभी तुम्हारा क्लास भी चलना है एक और। चलो ये वाला मैं कर रहा, करूं? देखो, डेल नेट मेरा क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, क्योंकि डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन हो रहा है। डेल नेट मेरा 0 होगा तो मतलब क्या होगा, डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 के बराबर होगा। ये यहाँ मेरे पास दो प्रिज्म दिया हुआ है, एक प्रिज्म मेरे पास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका है 1.42 और इसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो मेरे पास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव एंगल इसका 10 डिग्री दिया हुआ है। इसको एक और प्रिज्म के साथ कंबाइन किया गया है, इस प्रिज्म का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है जो मेरे पास दिया हुआ है 1.7 और इसका जो एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है। तो डेल 1 की जगह पे डेल 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू A1 बराबर म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2। म्यू 1 की जगह पे म्यू 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.42 माइनस 1, A1 मेरा 10 हो जाएगा। म्यू 2 की जगह पे म्यू 2 की वैल्यू पुट करते हैं 1.7 माइनस 1 इंटू A2, तो हमें फाइंड ही करना है। कितना हो जाएगा ये, 4.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.7 इंटू A2, 7 6 42। तो A2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, A2 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो सेकेंड एंगल का जो कितना आ गया वो मेरा 6 डिग्री के बराबर आ गया। एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद मेरा कॉम्बिनेशन प्रिज्म वगैरह मेरा सब खत्म हो जाएगा। हो गया?
क्वेश्चन है वो है अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री is made up of glass of refracting index Ri of Ri 1.5 combined with another prism of Ri 1.75. The combination produce dispersion without deviation. ये वाला दिया रहेगा. The combination हाँ produce dispersion अच्छा, अगर मानो अगर कभी अगर क्वेश्चन में दिया रहा है डिस्पर्जन तो हो रहा है बट डिविएशन भाई 10 डिग्री दिया हुआ है, 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डेल नेट वाला जो मेरा जो फॉर्मूला था ना उस पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे. ठीक है, बस इतना ही है. डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म. इसको फाइंड करना है. ठीक है, ऑप्शन है मेरा 5 डिग्री, बी ऑप्शन है मेरा 10 डिग्री, सी ऑप्शन है मेरा 7 डिग्री और डी ऑप्शन जो है मेरा वो 12 डिग्री. तो क्लास होता है यहीं पे एंड. ठीक है, कल से हम लोग ये पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस. लास्ट वाला ऑप्शन है 12 डिग्री, 12 डिग्री.